भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ। वैसे तो नवरात्र का पर्व 9 दिन बहुत ख़ास होता है, लेकिन बंगाली दुर्गा का जब जिक्र होता है तो षष्ठी से दशमी तक का जो दिन होता है वो और भी ज़्यादा ख़ास होता है। इस वक्त हम लोग सेक्टर 6 कालीबाड़ी में हैं और जो इंट्रो मैंने दिया उससे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है कि आज दूल्हे साहब का ये कुर्ता हम पहन के यहाँ पर आए हैं और बात करते हैं यहाँ पर यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं जो 63 साल चुके हो गए हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा को, और इतने लंबे समय से चलता आ रहा है। एक अलग इसका इतिहास, एक अलग इसकी कहानी है। तो क्या ख़ास रहता है षष्ठी के और दशमी तक का जो सफ़र रहता है वो कितना ख़ास रहता है, और 63 साल का सफ़र कितना ख़ास रहा है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं आज जो बंगाली दुर्गा पूजा जो षष्ठी से चालू होता है वो आज हम लोग का एक बोधन पूजा जिस बोलते हैं, केला के झाड़ का पूजा होता है, उसको हम लोग सवेरे करते हैं और शाम को उसका बोधन पूजा होता है। और ये आज से हमारी बंगाली दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। षष्ठी आज है और कालीबाड़ी की एक विशेषता है कि पिछले विगत 63 सालों से हम लोग ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही बहुत हर्षोल्लास से अपना पूजा मनाते हैं। और ये सेंटर भिलाई का एक सेंटर होने के कारण एक मदर कालीबाड़ी है पूरे भिलाई क्षेत्र के लिए। आज भिलाई में जितने भी कालीबाड़ी बने हैं सबका यहीं से धीरे धीरे एक एक करके शहर बसते गया और नई कालीबाड़ी बनती गई, लेकिन सबका एक जो खिंचाव रहता है, क्योंकि यह कालीबाड़ी जो प्रोग्राम है भीड़ होने के कारण हम लोग लेट नाइट प्रोग्राम करते हैं और पूरे भिलाई में कई बंगाली प्रोग्राम्स, बाहर के जो कलकत्ता बॉम्बे की जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती है वो सिर्फ कालीबाड़ी में ही प्रोग्राम देती है। एक विशेषता है यहाँ की। और जो विभिन्न प्रकार के जो भोजन की व्यवस्था रहती है वो कालीबाड़ी में नियर अबाउट 35 स्टॉल हम लोग पूरा अंदर और बाहर मिला के करते हैं। जो पूरे भिलाई के बंगाली प्रोग्राम होने के बाद सब लोग रात को आके यहाँ भोजन करते हैं। ये सब छोटी छोटी हैं जो कालीबाड़ी की पूजा की विशेषता में चार चांद लगा। क्योंकि बहुत सारे पंडाल हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं, लेकिन ये सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होता है। सबके जुबान पे एक नाम होता है कि कालीबाड़ी। तो इसको बरकरार किस तरह से रखा गया? चूँकि 63 साल है तो आप लोग को काफ़ी सारी कहानियाँ पता होंगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बरकरार के हमारे यहाँ का जो फाउंडर मेंबर हैं, भिलाई के जितने भी बंगाली समाज से जुड़े हुए लोग, शासन प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है और एक सबका एक खिंचाव सेक्टर 6 कालीबाड़ी में है। तो हम लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें। तो वही एक जो कुछ नया करने का जो हम लोग का प्रेरणा मिलता है, कालीबाड़ी की पूजा वो अपने आप अच्छी होती चली जाती है। ऐसा विशेषकर आपको मैं दुर्गा के बारे में बताता हूँ। यहाँ की जो दुर्गा रहती है उसको डाकेश साज, जिनका दुर्गा माँ का एक आँख खींचा हुआ रहता है, वो सिर्फ सेक्टर 6 कालीबाड़ी में ही इसकी स्थापना होती है। कोरोना काल में 2020 से ये पूजा को हम लोग अंदर में शिफ्ट किए हैं और ये तीसरा साल है पूजा अंदर का। हम लोग का पूजा जो है बाहरी विराजमान होती थी। नेक्स्ट ईयर से हम लोग 2023 से दुर्गा को हम लोग बाहर फिर से एक भव्य रूप में प्रदान करेंगे। तो एक कालीबाड़ी का एक हर बंगाली लोगों का रहता है कि इस बार कौन सा प्रोग्राम आ रहा है। भोग जैसा नियर अबाउट 25,000 लोगों का डेली हम लोग के यहाँ सवेरे शाम भोग चालू होता है, शाम तक करीब इतने लोग हमारे यहाँ भोग खाने आते हैं। भोग की विशेषता कालीबाड़ी में बिल्कुल ही अलग रहता है और एक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कालीबाड़ी को एक अट्रैक्शन का केंद्र बना के रखा हुआ इतने सालों से। भोग को लेकर के बड़ा एक वो रहता है, लोगों में दिलचस्पी रहती है। लोग आते हैं दूर दूर से, दर्शन करने तो आते ही हैं शहर के सारे लोग, भोग के लिए भी। भोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो माँ के प्रसाद के रूप में हर व्यक्ति को मिले, ये हम लोग का प्रयास रहता है और किया जाता है और बड़े शांतिपूर्वक। कि इस कार्यक्रम को निपटाने के लिए हमारे पास वॉलंटियर्स पूरे हैं और हमारे जो भोग के बनाने वाले मिस्त्री व कारीगर हैं बहुत अच्छे ढंग से बनाते हैं। यहाँ का भोग का स्वाद अन्य जगह से कुछ अलग ही भिन्न रहता है ना। आप यहाँ पाएंगे कि दुर्गा पूजा का एक विशिष्ट महत्व इसलिए देखते हैं कि यहाँ समाज के साथ दूसरे समाज, बंगाली समाज के दूसरे समाज के लोग भी बड़े आनंद से उतारते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सब समाज को हम बराबर रूप से देखते हैं और यह पूजा चले आ रहा है और चलते रहेगा। ये ऊपर माँ के आशीर्वाद है, हम लोग ये चाहते हैं। आप लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, बताएंगे? इधर आ जाइए, आइए आ जाइए, यहाँ सामने आ जाइए, आप बता दो। हाँ ये ठीक है, ठीक है। आप लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, अब युवा भी जुड़ गए हैं। अब उनके हाथ में
कमाने सौंप दी गई हैं, उसके बाद लगातार ये आयोजन हो रहा है। एक और खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है, कितना इसमें एफ़र्ट लगता है? ये सबसे बड़ी बात ये है, कालीबाड़ी समिति जो है हमारे पूर्वजों से और हमारे वरिष्ठों से चलते हुए आ रहा है, और इनकी सोच ये है कि आज हम हैं, कल फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। तो निरंतर ये माँ का जो मंदिर है, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, और इस माता का जो मंदिर है पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे लोग जानते हैं कि भिलाई नगर कालीबाड़ी जो एक प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, यहाँ पे सभी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण भी होती है। उसी उद्देश्य से हर वर्ष जो दुर्गा पूजा का हम लोग उत्सव के रूप से मनाते हैं, उसमें जो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी, हमारे छोटे भाई या उनके जो आने वाले जो पीढ़ी है, उनको हम लोग धीरे धीरे जोड़ते हैं कि जिससे कि वो इस कार्यक्रम के साथ चले। और जब धीरे धीरे जब हम लोग मीटिंग जब आयोजन करते हैं, उस मीटिंग में भी उनकी सहभागिता रहती है और उनको भी धीरे धीरे कोई जिम्मेदारी देते हैं। इसी के तहत में हम लोग महिलाओं को भी अब धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। एक महिला काली हाट के नाम से, तो मंगला काली हाट के नाम से महिलाओं को जो रोज़गार देने की जो मुहैया करवा रहे हैं, तो उससे महिला भी इस समिति से जुड़ के धीरे धीरे इस समिति का विस्तार हो। और जो कार्यक्रम हम लोग जो 2 साल हम लोग कोरोना के चलते कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रहे हैं, और हमारे कई ऐसे कमेटी के जो वरिष्ठ सदस्य जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, किंतु उनके पीढ़ी हमारे साथ जुड़ के चले, उसी उद्देश्य के साथ साथ उनके साथ हम लोग चलते रहते हैं। डोम शेड का एक यहाँ पर देखा जाए तो डोम शेड के लिए काफ़ी समय से मांग थी, उसके बाद फिर जब मांग पूरी नहीं हुई तो खुद से इकट्ठा करके पैसा और ये डोम शेड बनाया गया करीब 2-2.5 लाख खर्च करके। तो देखिए, हम लोग कालीबाड़ी के जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो काफ़ी कॉस्टली प्रोग्राम रहते हैं, बाहर से आते हैं, पब्लिक भी उस तरीके से यहाँ भीड़ होती है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से एक डोम सेट का मांग कर रहे हैं शासन से कि हम लोग का कालीबाड़ी सबसे पुराना मंदिर है, हर जगह डोम सेट भिलाई में लग चुका है, तो कालीबाड़ी में भी बिल्कुल तत्काल एक डोम सेट का बहुत ही ज़रूरी है। नहीं हो पा रहा है, उसके कारण हर दुर्गा पूजा में हम लोग करीब 3-4 लाख रुपए, आप देख रहे होंगे 3-4 लाख रुपए बाहर रायपुर से हम लोग टेंट वाले से मंगा के ये डोम में प्रोग्राम करते हैं, ताकि पब्लिक बारिश में भीगे ना और बहुत पीसफुल ये प्रोग्राम हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि यदि बहुत अच्छा होता कि हम लोग को यदि ये प्रांगण में यदि एक डोम सेट मिल जाता तो एक बंगाली समाज के लिए और कालीबाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहता है शासन की तरफ से। आशा करते हैं कि नेक्स्ट दुर्गा पूजा तक हम लोग का ये डोम यदि मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होता। प्रतिमा कहाँ पर बनती है, कहाँ से आती है? देखिए, हम लोग पिछले इतने सालों से प्रतिमा भिलाई के मूर्तिकारों से हम लोग मंगाते थे, तो हर साल प्रतिमा थोड़ा सा अलग बनता है। तो हम लोग इस बार सोचे थे कि क्यों ना हम लोग जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में कलकत्ता से आर्टिस्ट आते हैं, तो इस बार जो दुर्गा हम लोग मंगाए हैं वो रायपुर से मंगाए हैं, कल बंगाल के आर्टिस्ट आके, तो डाकेश साज बोलते हैं इसको, तो जो प्रसिद्ध है माना थोड़ा उसके लिए। तो इस बार जो हम लोग लाए हैं वो माना से मूर्ति लेके आए हैं। तो ये सारी कहानियाँ थी जो आपने सुनी, ये सारी चीज़ें थी, 63 साल का इतिहास इस मंदिर का, और भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगातार रहती है। लोग आयोजन को देखने आते हैं, माता के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी आइए और इसी तरह के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लगातार जो पंडाल हैं, जो यहाँ गरबा हो रहा है, वहाँ से लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।